तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हुए हैं M1R5 के, जो कि प्रैक्टिकल आपके हुए थे 6 फरवरी को। ठीक है, और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इवनिंग वाले बैच के हैं। ठीक है, इवनिंग में जो बैच आया था उसके हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। और कल मैंने आपको सोल्यूशन कर दिया था M1R5 का। मॉर्निंग वाले बैच का भी क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले थे और इसी प्रकार के सोल्यूशन आपको करने थे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आपका जो पेपर हमारे पास है ये S12 बैच का है। ठीक है, IT ट्यूशन नेटवर्क बेसिस का इवनिंग वाले बैच का। ठीक है, तो उसमें कुछ इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपका है लिब्रे ऑफिस राइटर का है। इसमें आपको एक टेबल बनानी थी और उसमें सेटिंग्स करनी थी, अभी आपको दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्रिएट अ स्प्रेडशीट, आपको ये क्रिएट करनी थी और उसमें आपको एक पैटी केस का एक्सपेंशन लगाना था, एक हेडिंग लगानी थी और कॉपी करना था डेटा को, और उसमें टोटल करना था बाद में, और फिर बाद में फॉर्मेट लगा के बोल्ड साइज और फॉर्मेट आपको देना था। ठीक है, सिंपल सा है। और लास्ट में एक आपको एंटर ABC प्राइवेट लिमिटेड और एंटर दी सब हेडिंग रहेगी जॉन। ठीक है, और इंसर्ट एक लोगो ऐड करना था और एक आपको क्रिएट हाइपर लिंक गूगल का इसमें क्रिएट करना था इमेज में। तो ये था इसका प्रैक्टिकल आपके जो पूछे गए थे। तो कैसे इसको डेमोस्ट्रेट करना है चलिए देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें कैसे इसको डेमोस्ट्रेट करना है, कैसे इसको बनाना है, तो कुछ इस प्रकार से ये आपका देखिए बनेगा। तो बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले जो आपका इसमें कहा जा रहा है क्रिएट अ टेबल आपको क्रिएट करनी है। तो मैं एक न्यू इस प्रकार से देखिए टोटल बन के आएगा। एक न्यू फाइल मैं आपको लेके बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम चलते हैं न्यू पे और चलते हैं आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, ये आ गए हम। इसको हटा देते हैं यहाँ से जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। सबसे पहले वाले कॉलम में बोला था क्रिएट अ मार्जिन, आपका जो रहेगा वो बॉटम और टॉप में रहेगा 1.5 और लेफ्ट में रहेगा आपका 1.1 इस प्रकार से। तो इंसर्ट करेंगे, पेज स्टाइल पे जाएंगे और पेज वाले ऑप्शन पे मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट में आपकी बोली गई है इसमें 1.5, तो हमने कर दिया 1.5। ठीक है, और बॉटम और टॉप एंड बॉटम में आपकी बोली गई है 1.1, तो यहाँ 1.1 कर लीजिए। ठीक है, 1.1। ठीक है, और इसको कर देंगे अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्रिएट अ लैंडस्केप में रहेगा, ये जो आपका रहेगा ये लैंडस्केप में आएगा और यहाँ पे जो है A4 साइज रहेगा जैसा कि इसमें कहा गया। ये आपने कर लिया। इतनी आपको पहले सेटिंग करनी थी, जो कि पहले में आपका देखिए पहले दूसरे में यही पूछा गया है। उसके बाद इंसर्ट आपको करना है इसमें पीरियड, जो कि आपका रहेगा पीरियड जो रहेगा आपका 4 आफ्टर द कॉलम नंबर 3। सबसे पहले एक क्रिएट कर लेते हैं टेबल। ठीक है, तो टेबल में कितने हैं 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, अब एक बनेगा बाद में, और इस तरह कितने देख लें 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो 5 और 6 का रेशियो है। तो यहाँ पे चलते हैं टेबल पे और करते हैं इंसर्ट। तो हमारे पास कॉलम कितनी है 6 हैं और ये हमारे पास है 5। ठीक है, तो 6 × 5 में हम क्रिएट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कंट्रोल Z करते हैं। यहाँ पे हमको करना है 5 और यहाँ पे कर लेंगे रो में 6। ठीक है, अब ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको लिखते चले जाना जो आपका लिखा हुआ। सबसे पहले डे है, जैसा लिखा है वैसे लिख दीजिए। हम तो अभी कैपिटल में आपका लिख दे रहे हैं। ठीक है, पीरियड 1 में एक एग्जांपल देता हूँ। इसी प्रकार से पूरा जब आप लिख देंगे तो ये इस प्रकार से बन के आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद इसमें करने को क्या बोला गया है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद इंसर्ट पीरियड नंबर 4, ये जो है पीरियड नंबर 3 के बाद हमको पीरियड नंबर 4, यहाँ पे ये कॉलम नहीं दिया गया था, इसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट करने का तरीका क्या है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट और यहाँ पे कर देंगे आफ्टर रो। ठीक है, आफ्टर कॉलम कर देंगे तो यहाँ पे एक इस प्रकार से ब्लैंक शीट आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना था, जैसे कि इसमें बोला गया है पीरियड नंबर 4, तो हम कंट्रोल Z करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीरियड नंबर 4 हमने लिख दिया। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी आप सब्जेक्ट दे सकते हैं। इतना आपको करना था नंबर 3 में। और इसी को लिखने का तरीका क्या है, इसी प्रकार से आप लिखेंगे आंसर 1 डालेंगे, हेडिंग लिखेंगे इंसर्ट अ टेबल। सबसे पहले आप लिखेंगे इंसर्ट अ टेबल रो एंड कॉलम 5 × 6 में आपने क्रिएट की। ठीक है, उसके बाद आपने डिटेल, उसमें सारी डिटेल आपने फिल की, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आंसर नंबर आपका सेकंड आ जाएगा क्रिएट। फिर आपने राइट क्लिक किया अपने पेज पे। ठीक है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया और गए पेज स्टाइल पे और यहाँ पे टॉप एंड बॉटम को सेलेक्ट किया। तो यही आपको हिंदी या इंग्लिश में
जैसा आपको ठीक लगे उसमें लिख दीजिएगा। एक एक लाइन में इंग्लिश में लिखना है बेसिकली, और कुछ नहीं। इसी प्रकार से आपको लिखना होता है कॉपी पे या कंप्यूटर पे, आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है आपका इंसर्ट अ पेज नंबर। तो यहाँ पे हमने देखिए पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे गए और यहाँ पे ऑप्शन होता है पेज नंबर का, ठीक है। यहाँ से आप पेज नंबर डाल सकते हैं, जो भी है आपका पेज नंबर, और उसको सेंटर में हमने कर दिया, ठीक है। और इसका जो पेज नंबर का जो फॉन्ट दिया गया वो एरियल दिया गया, तो यहाँ पे हमने देखिए एरियल फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगा एरियल फॉन्ट। उसके बाद है इंसर्ट वेडनेसडे रो एंड थर्सडे। तो देखिए यहाँ पे ट्यूसडे के नीचे हमने यहाँ पे वेडनेसडे को रो को ऐड कर दिया, ठीक है। ये कैसे करेंगे, इस प्रकार से, जैसे कि इस रो को हम करते हैं डिलीट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से और इंसर्ट पे जाके रो ब्लो कर दीजिएगा, ठीक है, आ जाएगा। ये हो गया, इतना आपको करना था। उसका टेबल का जो भी फॉन्ट है, जो टेबल का जितना भी फॉन्ट है, इसमें हमको करना था टाइम रोमन। तो देखिए टाइम न्यू रोमन हमने लगा दिया और इसका साइज बोला गया 13, तो हमने 13 कर दिया। तो ये आपका बन के आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा है। इसी में आप आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 करके जो जो आपने सेटिंग्स की हैं उसका एक एक लाइन में हिंदी या इंग्लिश में लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको करना था। तो इसमें आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 25 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, यह पूछा गया। अब ये इसमें जो आपका क्रिएट लिब्रे ऑफिस कैल्क में चलना है हमको, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से, स्प्रेडशीट पे हम आ गए। तो ये भी सिंपल सा है, ये तो और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें तो सिर्फ आपको टेबल बनानी है और उसमें सिर्फ टोटल आपको करके दिखाना है, ठीक है। ये हमने मान लीजिए एक टेबल ले ली, ठीक है। और इसमें जो हमारी रोज़ कितनी हैं वो आपको देख लेनी है, 1 2 3 4, ठीक है। और तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या चीज़, इसमें हम 4-5 लोगों का ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ तक का ले लिया और इसको कर दिया हमने मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। इसके अंदर हमको क्या लिखना है, हेडिंग में जो कि पहला क्या जा रहा है, इंसर्ट अ न्यू रो, और उसमें टाइप करना है हेडिंग में पैटी कैश, PETTY, पैटी CASH, और एक्सपेंसेस। ऐसे आपको करना था, ठीक है। इसको आपने लिख दिया। यहाँ पे कलर आपको अगर देना है तो दे सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, जो जो बोला जाए वही आप करें, अपने मन से इसमें कुछ भी ना करें। तो अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना था मंडे, या एक लाइन छोड़ के आप कर सकते हैं या फिर वहीं से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहीं बोला नहीं गया तो आप यहाँ से कर ले, या आप ऊपर से भी ले सकते हैं। चलिए ऊपर से कर देते हैं। यहाँ पे लिखा मंडे, सॉरी मंथ है आपका, और यहाँ पे है POSTAG, जैसा लिखा है। इसमें हम कैपिटल लिख रहे हैं, लेकिन आपका जैसे उसमें लिखा था वैसे आप लिखिए। कॉफ़ी, उसके बाद है टी इसी में, उसके बाद हमारे पास क्लीनिंग, CLEANING, और उसके बाद है स्टेशनरी, STATIONARY, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया अपना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसके बाद हमको एक और चीज़ ऐड करनी है इसमें, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। अब इसके आगे है जनवरी, ठीक है, ठीक है। जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक हमको खींचना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक हम खींच लाएंगे तो ये आपका मई तक आ जाएगा, ठीक है। पोस्टेज है, यहाँ पे आपको नंबर देने हैं, जैसे कि 13.5 दिया गया है। उसके बाद 7.65 है। उसके बाद है 19.38, 9.23, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 11.68। तो मैं इसको फटाफट फिल कर देता हूँ जिससे कि आपकी वीडियो शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें हमको डिटेल फिल करनी थी, हमने पूरी डिटेल को फिल कर लिया। उसके बाद इसमें आपको करना है डू दी फॉलोइंग। पहले आपको इंसर्ट करना है न्यू रो और यहाँ पैटिकॉल लिखना है, लिख दिया हमने, डेटा को फिल कर दिया। उसके बाद कॉपी द डेटा सीरीज डाउन दी फर्स्ट कॉलम, ठीक है। हमने फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे डेटा को फिल कर दिया। उसके बाद ऐड अ न्यू रो एंड एंटर अ फॉर्मूला, कैलकुलेट टोटल पोस्टेज आपका आना चाहिए, कॉपी फॉर्मूला, तो एक्रॉस सभी रो में आपको करना है। तो ये जो पोस्टेज है यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल, ठीक है, TOTAL, और यहाँ बगल में हमको सबका टोटल करना है। तो सिंपल सा है। इसको टोटल करने के लिए या तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, इक्वल टू लगा के, सम लगा के, और इक्वल टू सम लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, सम हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है आपके पास, इसको उठा के इस प्रकार से यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे जाके सम कर देंगे, ठीक है। और सभी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे जाएंगे और ये यहाँ से उठा के ड्रैग कर देंगे, तो ये आपका सभी में जो है टोटल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करना था। उसके बाद ये फॉर्मेट दी कॉलम हेडिंग, जो आपकी कॉलम की हेडिंग है वो बोल्ड रहेगी और फॉन्ट साइज आपका 14 रहेगा, और सभी फॉर्मेट ऑल द न्यूमेरिकल डेटा इन करेंसी में रहेगा। ये आपका करेंसी में, तो सभी को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इंडियन करेंसी आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से।
और INR ढूंढते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, इंडियन करेंसी में हो गया आपका टोटल। और बोला गया है जो भी हेडिंग है आपकी वो आपकी जो है बोल्ड रहेंगी इस प्रकार से, और इनका साइज रहेगा आपका 14। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 14। इस प्रकार से हो गया। थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ सकता है तो यहाँ से आप बड़ा कर लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको भी आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद न्यू इंसर्ट आपको करना है क्लीनिंग के बाद, ठीक है। आफ्टर ये जो क्लीनिंग है इसके आगे आपको एक कॉलम को इंसर्ट करना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट कराना है हमको राइट में, ठीक है, तो हम ये कर देंगे, सॉरी कंट्रोल जेड करते हैं, या तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप करेंगे इंसर्ट आफ्टर, ठीक है। तो इंसर्ट आफ्टर हो गया यहाँ पे। और इसके अंदर हमको लिखना है फर्नीचर, FURNITURA, ठीक है। फर्नीचर हमने लिख दिया यहाँ पे। फर्नीचर में हमको जो है एंटर करना है इसका टोटल, और मार्च में इसको जाकर कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो जो भी है अब इसमें जो भी वैल्यू तो कोई दी नहीं, तो हमको एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार से ले लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो बाद में ये टोटल जब उसका करना है तो ये फॉर्मूला यहाँ उठा कर देंगे, टोटल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से है इसका ऑप्शन जो है बनेगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इसमें करना था, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी अगर आप उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, फिलहाल आप उतना ही करें जितना आपसे भूला जाए, सेंटर में आप कर सकते हैं। तो इसी को आपको आंसर में लिख देना है, जो जो आपने किया। सबसे पहले आंसर 1 है। आंसर पर में आप क्या करेंगे कि आपने क्या किया, क्रिएट अ हेडिंग, आपने एक हेडिंग क्रिएट की। यहाँ पे आपने लिखा क्रिएट अ हेडिंग पैटी केस। उसके बाद आपने आंसर नंबर 2 जो आपसे बोला गया है, आंसर नंबर 2 में आपने लिख दिया। आपने कॉपी किया, नहीं कि पूरा डेटा को आपने फिल किया, फिल द डेटा इन दी सेल आपने लिख दिया इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आपको आंसर इसके लिखने, एक एक लाइन में इसके आंसर लिखे जाते हैं, बस आपको नंबर जो है मिल जाएगा। बाकी ये टोटलिंग आपका सही होना चाहिए, दिखने में इस प्रकार से सही आना चाहिए, बस इसने आपको करना था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना था वो आपको करना था किसमें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेते हैं यहाँ से और इसको क्लोज करते हैं। ये आ गया आपका प्रेजेंटेशन। और देखिए इसमें करना क्या था, बेसिकली इसमें जो है सबसे पहले जो एंटर हेडिंग रहेगी यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन में देखिए बोला गया था, मैं अगर आपको दिखाऊं ABC इस प्रकार से लिखना था, ठीक है। तो इसको हम करते हैं क्लोज, और यहाँ पे लिखना है हमको डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ABC PVT यानी कि प्राइवेट और LTD यानी कि लिमिटेड, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस प्रकार से हमको क्रिएट करना था। स्पेलिंग एरर आ रही है तो इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें, ठीक है। इसका साइज है जो बड़ा आप कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर देंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा ये, ठीक है। ये हमने कर दिया साइज इसका 54। ये हो गया। इसका कलर वगैरह आप दे सकते हैं अगर आपसे बोला जाए, फिलहाल अभी बोला नहीं गया, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूँ बना के, ठीक है। और यहाँ पे जो है सब हेडिंग में आपको लिखना है जॉन, ठीक है, इस प्रकार से जॉन। 2 बार आपसे बोला गया, इसमें इनका नाम भी देना है। सब हेडिंग में आपका ये आ जाएगा। ये हो गया इतना, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर आप इसका साइज वगैरह जो बोला गया तो ही करें, फिलहाल इसने बोला नहीं गया है, तो जब नहीं बोला गया तो आप अपने अनुसार उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको आप छोटा बड़ा करके जहाँ भी सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। जब ना बोला गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब बोला गया हो तो दिक्कत है। हेडिंग है, हेडिंग को और हम बड़ा कर लेते हैं जिससे कि और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्रिएट करना था, ठीक है। ABC इसको और नीचे कर लीजिए थोड़ा सा, समझ में आ गया। पहले में आपको ये करना था, उसके बाद फिर हेडिंग को ऐड करना है। तो यहाँ पे गए और न्यू स्लाइड लिया, फिर न्यू स्लाइड लिया, सिंपल से प्रैक्टिकल है आपके, ठीक है। तो सेकंड वाले में आपको क्या करना था, इंसर्ट एनी अप्रोप्रिएट लोगो, यहाँ पे आपको लोगो लेना है। तो बहुत सिंपल था, इंसर्ट पे गए और कोई भी एक लोगो ले लेना था। अगर आपको इंटरनेट नहीं मिलता तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए हमने अपने लोगो ले लिया टेक वीडियो गुरु का। तो ये हमने यहाँ पे एक लोगो लगा लिया कंपनी का। तीसरे स्लाइड में गए तो तीसरे स्लाइड में आपको करना है इंसर्ट करना है एक आपको पाई चार्ट, ठीक है। तो ये इंसर्ट गए चार्ट पे और यहाँ पे पाई चार्ट है और चार्ट है, चार्ट
और यहाँ पे आपको और चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने पाई चार्ट, इस पर देखिए पाई चार्ट को ले लिया, इसके अंदर डेटा फिल करना है। यहाँ पे गए, जो भी रो में आपका रो कॉलम में जो भी डेटा आपको फिल करना है वो यहाँ पे आप जाके डेटा को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो यहाँ से फिल हो जाएगा। रो में जो भी आपका डेटा आपके टेक्स्ट में दिया गया वो आप फिल कर दें, तो ये उसके अनुसार ही ये आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना था। और एक क्रिएट करना था लोगो में आपका हाइपर लिंक, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे और इसी में आपको हाइपर लिंक का ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होगा। इंसर्ट हाइपर लिंक ये है कंट्रोल के, ठीक है। इंसर्ट हाइपर लिंक डाल दिया और इसमें हमको डालना था HTTP और इस पर क्लिक करना था इस प्रकार से, और www.google.com हमको हाइपर लिंक इसमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया इस पर, और कुछ नहीं करना है। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको यहाँ पे एक हाइपर लिंक आ जाना चाहिए इमेज पे। तो इस पे आपको सिर्फ जो है हाइपर लिंक यहाँ पे इस प्रकार से लगाना था। अब जब हम इसको करेंगे स्लाइड स्लो पे जाके, तो कुछ इस प्रकार से ये आपका दिखाई देगा, ठीक है। देखिए अभी इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो गया। तो ये आपको देखिए करके दिखाना था। तो ये है सिंपल सा आपका प्रैक्टिकल था जो आपके पूछे गए क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसकी तैयारी करके जाएं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।